लो बन गया इज्जत का फालूदा। हर बार ब्रॉक के साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी पैंट फट जाती है, कभी ब्रॉक फिसल कर धराम से गिर जाते हैं। और गुड न्यूज है, डीन एम्ब्रोस वापस आने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। वॉर गेम से पहले हुए आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है, बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हमारे ओटीसी रोमन रेंज आज के शो को स्टार्ट करते हैं। रिंग में आने के बाद वो ओक्लाहोमा सिटी से कहते हैं ओकेसी एक्नॉलेज मी। अरे यार, कितने टाइम बाद रोमन रेंज ऐसे शो को स्टार्ट कर रहे होते, उन्हें खुल के बोल लेने तो देते। इस तरह से बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बीच में कोडी रोड्स टपक जाते हैं और रिंग में आने के बाद वो कहते हैं सो ओक्लाहोमा सिटी व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। सबको पता है मैं वॉर गेम्स में क्यों हूँ, तुम क्यों हो रोमन? कोडी के सवाल का जवाब देते हुए रोमन रेंज कहते हैं पहली बात, आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी। मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूँ, तू भी मेरे को पसंद नहीं करता होगा। मुझे पता है, मैं पहले भी रहा हूँ वॉर गेम्स मैच में, तू नया है। और आधी जो टीम है वो तो मेरी फैमिली ही है, और इस टीम से पहले वो मेरे ब्लड लाइन में थे। मैंने उसोस पे इन्वेस्ट किया है, उसोस के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक रहेगा, और वो इन्वेस्टमेंट मैं अच्छी तरह से देखूंगा और जांचूंगा। कोडी रोड्स कहते हैं ठीक है बाबा, ठीक है, मैं समझ गया, तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ मेरी टीम में। कोडी रोड्स यहाँ पे हैंडशेक ऑफर करते हैं रोमन रेंज को। रोमन यहाँ सोच ही रहे होते हैं कि हैंडशेक करूँ या ना करूँ कि सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। पंक के रिंग में आने के बाद नोट करने वाली बात यहाँ ये थी कि रोमन रेंज उनके चैंपियनशिप को घूर रहे होते हैं। अब सीएम पंक कहने लगते हैं कि ओकेसी एक्नॉलेज अस, एक ऑल स्टार वॉर गेम्स मैच होने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। रोमन याद है ना, लास्ट ईयर मैंने तेरी जान बचाई थी वॉर गेम्स में? रोमन कहते हैं हाँ पता है, बाप को मत सिखा, बचाई थी जान तूने, लेकिन कुछ टाइम बाद तूने सब कुछ बर्बाद भी कर दिया था। पंक कहते यानी तू भी मेरे साथ वही करेगा, मेरे पीठ में छुरा घोपेगा? अगर तू ऐसा करता है तो तू ना सिर्फ मेरे बल्कि अपने कजन के भी पीठ में छुरा घोपेगा। क्या रोमन अपनी फैमिली के साथ ऐसा करेगा? बीच में कोडी कहते हैं अरे छड़ यार, हम एक टीम है, ये हमारी टीम है। तुरंत सीएम पंक कोडी को मुड़ते हुए कहते हैं क्या लगा रखा है ये रे, मेरी टीम मेरी टीम, ये टीम तेरी कब से हो गई वे? कान खोल के सुन बाबू मोसा, ये स्मैकडाउन नहीं है, ये नेटफ्लिक्स पर आ रही मंडे नाइट रॉ है, और मैं यहाँ का चैंपियन हूँ। इतने में माइक लेते हुए रोमन कहते हैं आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है ये किसकी टीम है, मुझे पॉल हेमन से नफरत है, मुझे विजन की शकल पसंद नहीं है, मैं उनको ज्यादा नफरत करता हूँ तुम लोगों से। और हाँ, जाते हुए एक और बात कहना चाहूंगा, अगर सच बात हो ही रही यहाँ पर तो सोचो कि वो टाइटल मेरे शोल्डर पर कितना शानदार और अच्छा लगेगा। इसके बाद रोमन यहाँ से निकल जाते हैं। पंक कहते रह जाते हैं कि तू किसके बारे में बात कर रहा था, मेरे या फिर कोडी के बारे में? रोमन कहते हैं तुम खुद पता लगाओ। स्माइल करते हुए रोमन यहाँ से निकल जाते हैं। अब बैक स्टेज पॉल हेमन ड्रू मैकेंटायर को समझा रहे होते हैं कि मैंने तुमको एक एडवांटेज मैच में डाला है, आज तो अपना फोकस यहाँ रखना, बेफिजूल का दूसरों से पंगा मत लेना ड्रू। बीच में लोगन पॉल कहते हैं और ड्रू मैकेंटायर का पार्टनर होगा ब्रॉक लेसनर। पॉल हेमन कहते हैं अरे बुड़बक, अपना मुंह बंद रख, ब्रॉक का नाम अपनी जुबान से मत ले, वो पहले से ही बहुत गुस्से में है जब से उसने रोमन रेंज को देखा है। लोगन पॉल कहते हैं ठीक है, तो ड्रू मैकेंटायर का पार्टनर होगा ब्रॉन ब्रेकर। पॉल हेमन कहते हैं नहीं। फिर लोगन पॉल कहते हैं तो ब्रॉनसन रीड। पॉल हेमन कहते हैं नहीं। और जब लोगन पॉल अपना नाम लेते हैं मैं, तो पॉल हेमन कहते हैं हाँ तू। लोगन पॉल मान जाते हैं। तो इसी के साथ आज एडवांटेज मैच के लिए हमारी एक टीम तैयार हो गई, ड्रू मैकेंटायर और लोगन पॉल की। अब दूसरी टीम से कौन से दो बंदे होने वाले हैं, ये तीनों इस बारे में यहाँ डिस्कस कर ही रहे होते हैं। इतने में उसो जाते हुए कहते हैं बातचीत क्या करने की जरूरत है वीडियो लोग, अपन दोनों यहाँ पे बेस्ट टैग टीम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हम जाते हैं और एडवांटेज मैच को जीत के आते हैं। उसोस के ओवर कॉन्फिडेंस और बेलगाम घोड़ी की तरह यहाँ से जाने के बाद रोमन पंक और कोडी से कहते हैं कि तुम दोनों पहले डिसाइड करो कि कौन इस टीम का लीडर है, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। बात बिल्कुल सही है, जहाँ एक टीम पूरी प्लानिंग के साथ चल रही है, वहीं दूसरी टीम को अभी तक मालूम नहीं है कि उनका टीम का लीडर कौन है। अब क्या देखने को मिलता है कि ब्रॉक लेसनर यहाँ पहुंच चुके हैं रोमन रेंज को ढूंढते हुए। पॉल हेमन उनका वेलकम करते हैं स्पेशल बातचीत के लिए। अब हम बात करेंगे अपने मेन इवेंट के बारे में, जो कि वॉर गेम्स एडवांटेज मैच था, ड्रू मैकेंटायर एंड लोगन पॉल वर्सेस जिमी एंड जे दी उसोस के बीच मैच में जब ब्रॉन डिस्टर्बेंस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे सीएम पंक और कोडी रोड्स आते हुए उनको बजाने लगते हैं। इसके बाद ये एक मैच कम और ब्रॉल ज्यादा लग रहा था, तो इसी का फायदा उठाते हुए लोगन पॉल क्या करते हैं कि वो जिमी उसो को रोल अप से पिन करते इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद सीएम पंक रिंग में एंटर करते हुए लोगन पॉल को बजाने लगते हैं साले तू कैसे जीत गया इस एडवांटेज मैच को। लेकिन लोगन पॉल को बचाने के लिए विजन यहाँ पे आ जाती है और भाई साहब ये यहाँ पे रिंग में टेक ओवर कर लेते हैं। जब सबको दो रहे होते हैं तो क्राउड ओटीसी के चैंट करते हैं और फाइनली रोमन रेंज बाहर निकल के आते हैं। रोमन के आने के बाद सुपरमैन पंच की बारी हो जाती है। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर को सुपरमैन पंच लगता है, इसके बाद ब्रॉनसन रीड, फिर लोगन पॉल और लास्ट में ड्रू मैकेंटायर। और विजन के ऊपर जब मुसीबत आती है तो यहाँ पे संकट मोचन बन के द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक हिट होता है और उनके साथ होते हैं पॉल हेमन। ब्रॉक अपना एक्शन पोज मारना शुरू कर
करते हैं और जैसे वो अपने हाथ को नीचे करते हैं कि धड़ाम से नीचे गिरते हैं। सारे मूड का सत्यानाश हो गया। आए थे ब्रॉक बीस्ट बन के और भीगी बिल्ली बन गए। उनका अग्रेसिव फेस स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने काउबॉय कैप को ब्रॉन ब्रेकर को पहना देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने टीम को एक साथ लाते हैं और मगरमच्छ की तरह रिंग की ओर बढ़ते हैं। भले ब्रॉक गिर गए लेकिन उनका फोकस रोमन रेंस के ऊपर से हटने वाला नहीं था। वो एपिन पर चढ़ते हैं और रिंग में एंटर करते ही यहाँ ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। सब यहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं और इसी के साथ मंडे नाइट रॉ खत्म होता है। लेकिन मंडे नाइट रॉ के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि रोमन की टीम ब्रॉक की टीम को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। बाकी सब बच जाते हैं लेकिन बेचारे लोगन पॉल नहीं बच पाते हैं। मुझे लगा कि ये लोगन पॉल के प्राइम ड्रिंक को पीने के लिए निकाले क्योंकि बहुत थक गए थे ये लोग, लेकिन ये क्या करते हैं कि लोगन पॉल को इससे नहला देते हैं। तो भले लोगन पॉल ने वॉर गेम्स के एडवांटेज मैच को जीत लिया लेकिन आज उन्हें ब्रॉक लेसनर के होते हुए भी कोई एडवांटेज नहीं मिला। लेकिन ये बहुत ही शानदार न्यूज है। जॉन मॉक्सली चाहते हैं WWE के अंदर वापस आना और अगर मॉक्सली चाह लेंगे तो कौन उन्हें रोकने वाला है। वो खुद ही खुद को रोक रहे थे। बोलीरे ने कंफर्म किया कि डीन एम्ब्रोज इंटरेस्टेड है WWE में कम बैक करने के लिए और ये हमें जल्दी देखने को मिलेगा। 2027 में जब जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा AEW के साथ, WWE यहाँ अपना पूरा जान लगा देने वाले उन्हें कंपनी में वापस लाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर WWE सुपरस्टार रिटायर हो गए होंगे और इस टाइम WWE को चाहिए होगा एक मैसिव रिटर्न। और जरा देखो तो जॉन मॉक्सली WWE से ज्यादा टाइम AEW में स्पेंड कर चुके हैं। वो खुद भी बोर हो गए होंगे। तो टाइम है अब सही डिसीजन लेने का। और जिस तरह की टॉप क्लास बुकिंग ट्रिपल एच AEW से आए WWE सुपरस्टार को दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा जॉन मॉक्सली का WWE में वापस आने का। सिंपल है यार, जो चीज आप चाहते हो अगर वो आपको उससे भी बेटर मिले तो आप क्यों ही उस ऑफर को रिजेक्ट करोगे। और अगर मॉक्सली सही टाइम पे आ गए तो हमें रोमन रेंस के साथ भी वो देखने को मिल जाएंगे और एक बार फिर से हमें सील्ड देखने को मिलेगी। कितनी बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मिलाता हूँ आज आए छोटे जॉन सीना से। बदतमीज डोमिनिक के आने के बाद वो जॉन सीना को हराने, खत्म करने और बेइज्जत करने की बात कर रहे होते हैं। और क्योंकि अब जॉन सीना मंडे नाइट रॉ पर नहीं आने वाले हैं तो डोमिनिक बिना किसी डर के ये बात कह रहे होते हैं कि इतने में जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है और एक छोटा जॉन सीना में बाहर आता हुआ दिखाई देता है, एक छोटा कैमरा मैन स्टू के साथ। बेचारा ये छोटा जॉन सीना रनिंग करते हुए रिंग में जा भी नहीं पाता है, इसलिए इनको स्टील स्टेप्स की जरूरत पड़ती है और छोटे कैमरा मैन स्टू को इस बॉक्स की ताकि वो अच्छी तरह से फुटेज ले सके। लिटिल सीना से डोमिनिक कहते हैं जहाँ खड़े हो वहीं तुझे खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुझ में क्यों अपने एनर्जी को वेस्ट करूँ, चल जा जाने दिया। लेकिन लिटिल सीना डोमिनिक को गंदे नाली का गंदा कीड़ा कह देते हैं। डोमिनिक का दिमाग सनक जाता है और भाई साहब वो क्या किक मारते हैं, जॉन सीना उड़ जाते हैं। 5 नकल सफल। इसके बाद 619 भी लगता है। अब यहाँ पे अपने बच्चे को सबक सिखाने के लिए रे मिस्टीरियो दौड़ते हुए रिंग में आते हैं लेकिन डोमिनिक भाग जाते हैं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस JD मैकडोना का मैच देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा था। फिन बैलर हेल्प करना चाह रहे थे JD मैकडोना का, लेकिन ये हेल्प उनको ही भारी पड़ जाता है। तो दोनों को सबक सिखाते हुए रे मिस्टीरियो मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद फिन पकड़ने के लिए जाते हैं रे को, लेकिन रे को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अरे यार कौन बेवकूफ है जिसने मुझे ये मैच दिया। यहाँ पे गुंथर कह रहे होते हैं कि कार्मेलो हेज मेरे लेवल का सुपरस्टार है ही नहीं, किसने इसको भेजा। अगर इतना ही आसान था भाई तो क्यों गुंथर के तेल निकल गए कार्मेलो हेज को हराने में। इस विक्ट्री के साथ द लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में गुंथर सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और गुंथर के ओपोनेंट कौन होने वाले हैं वो हमें यहाँ से जानने को मिलने वाला था। सोलो सिकुआ वर्सेस पेंटा का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच में पेंटा कुछ इस तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद मैच को रोक दिया जाता है और सोलो सिकुआ को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। तो अब फाइनल पोजीशन के लिए सोलो सिकुआ वर्सेस गुंथर का मैच हमें देखने को मिलेगा। बेकी लिंच रिंग में होते और बहुत बोल्डी होती है कि मैं मैक्सिन डुप्री से अपनी टाइटल वापस ले लूंगी। AJ ली ने वापस आके बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो केज के अंदर लॉक होगी फिर तो कहीं नहीं भाग पाएगी। थोड़ा बहुत तारीफ वो अपनी टीम मेंबर्स की भी करती है। आस्का हाँ हमने काफी मैचेस में लड़ा है लेकिन अब हम साथ हैं। कायरी सेन मैंने तुझ पे एहसान किया। नाया बहुत दमदार है लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं। ये वही है जिसने मेरी हालत खराब कर दी थी एक टाइम पे, लेकिन मुझे उस सड़ी हुई रिया रिप्ली की तरह मास्क नहीं लगाना पड़ा। और लेस लेजेंड मैं तुझे स्टार बना दूंगी, तू फिक्र मत कर। इतने में रिया रिप्ली और उनकी टीम यहाँ बाहर आती है। रिंग में आने के बाद AJ ली धमकी देती है बेकी लिंच को, आज अगर ओल्ड AJ ली होती तो अब तक तेरी शकल यहाँ बिगड़ गई होती और केस में तू नहीं मैं तुझे खत्म करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद AJ माइक रिया रिप्ली को देती है और रिया माइक से ही स्टार्ट कर देती है मारना और इसके बाद एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। बेकी की टीम को पूरी तरह से ढेर कर दिया जाता है और वो यहाँ भागने पे मजबूर हो जाते हैं। स्टेफनी वकैर ने निकी वेला को अपनी बेस्ट फ्रेंड माना और यहाँ पे निकी वेला ने उन्हें धोखा देके बहुत बड़ी गलती
की है, ऐसा स्टेफनी वकैर ने कह दिया है। राकेल रॉड्रिगेज एडम पियर्स से कह रही होती है कि निकी बेला को टाइटल मैच मिल गया लेकिन मुझे नहीं, तो यहाँ पे एडम पियर्स ने कह दिया है कि तुम्हें भी टाइटल मैच मिलेगा जरूर। बहुत दिनों बाद न्यू डे हमें देखने को मिला आते के साथ, यहाँ पे उन्हें एक टाइटल मैच मिल चुका है नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली के अगेंस्ट होने वाला है। ये मैच देने के लिए ग्रेसन वॉलर एक गिफ्ट ऑफर करते हैं जो कि हेड विंग्स था, लेकिन ये एडम पियर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट वीक चैंपियन बनने के बाद कांग्रेचुलेट करते हैं एडम पियर्स मैक्सिम डुप्री को। टेलीविजन पर वापस आते हुए आरवी नायल ने इस टाइटल को अपना बनाने की बात कर दी है मैक्सिम से, और प्रोडिजी रॉक्सन पेरिस को भी चाहिए वो वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसलिए चैंपियन बनना तो बड़ी बात है, लेकिन चैंपियन बने रहना उससे ही बड़ी बात है। ये सीखने को मिलेगा मैक्सिम डुप्री को यहाँ से। तो गाइस आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।